प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र कक्षा 12 इकाई 2 मुद्रा एवं बैंकिंग। इसमें आपके 4 प्रश्न आते हैं। 8 नंबर का ये पाठ है। मुद्रा और बैंकिंग, मुद्रा के कार्य, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति, बैंकिंग व्यवस्था द्वारा साख सृजन, मुद्रा पूर्ति के नियंत्रण के नीतिगत उपकरण। अपन बात करेंगे मुद्रा का अर्थ और परिभाषा देते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। मुद्रा को अंग्रेजी में मनी कहते हैं। इस मनी शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से हुई है। मोनेटा देवी जुनो का दूसरा नाम है। प्राचीन रोम में देवी जुनो को स्वर्ग की रानी कहकर संबोधित किया जाता था। उनका विचार था कि देवी जुनो स्वर्ग का आनंद देने वाली है। ठीक उसी प्रकार देवी जुनो के मंदिर में बनाई गई मुद्रा सिक्का भी स्वर्गीय सुखों को देने वाली है। हार्टले विदर्स के अनुसार परिभाषा एक मुद्रा वह सामग्री है जिससे हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। नेप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा कही जाती है। मार्शल के अनुसार मुद्रा में वे सब वस्तुएं सम्मिलित की जाती है जो किसी विशेष समय अथवा स्थान में बिना संदेह या विशेष जांच पड़ताल के वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने तथा वे के भुगतान के साधन के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है। ये मार्शल कहते हैं। सेलिगमैन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति हो, यानी सभी लोग उसको स्वीकृति प्रदान करें। किनले के अनुसार मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिससे हम सामान्यतः विनिमय के माध्यम तथा मूल्य के मान के रूप में स्वीकार तथा प्रयोग किया जाता है। मुद्रा के 2 महत्वपूर्ण गुण को मान सकते हैं। पहला सामान्य स्वीकृति और दूसरा उसकी वैधानिकता। मुद्रा की सर्वमान्य परिभाषा, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, स्थगित भुगतानों के मान तथा मूल्यों के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत तथा सामान्य रूप से लोगों द्वारा स्वीकार की जाती है। मुद्रा के महत्व की बात करें तो इंपॉर्टेंस ऑफ मनी वर्तमान समय में मुद्रा का आर्थिक परिक्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना बन चुकी है। मुद्रा एक आर्थिक परिक्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना बन चुकी है। अतः मुद्रा के महत्व को निम्न बिंदुओं के आधार पर बताया जा सकता है। यानी बाजार अर्थव्यवस्था की धुरी है। आधुनिक समय में मुद्रा अर्थव्यवस्था में विनिमय का सरल माध्यम है। अतः बाजार व्यवस्था में समस्त लेन देन मुद्रा के माध्यम से किए जाते हैं। आर्थिक विकास का मापक है। मुद्रा देश की आर्थिक उन्नति और विकास का मापक है। लोक हितकारी सरकारें सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। अर्थव्यवस्था की वस्तुओं के विनिवेश परिवर्तन, अर्थव्यवस्था में लोगों द्वारा की जाने वाली वस्तुएं मुद्रा के रूप में संग्रह करके बैंकों द्वारा जमा की जाती है जो भविष्य में निवेश का आधार बनती है। श्रम विभाजन तथा विशिष्टकरण, मुद्रा के माध्यम से देश में श्रम विभाजन व विशिष्टकरण करके उत्पादन का उच्चतम स्तर प्राप्त किया जाता है जो मुद्रा से संभव हुआ। आर्थिक जीवन में स्वतंत्रता, मुद्रा के प्रयोग से उपभोक्ता एवं उत्पादक दोनों ही बाजार में विवेकानुसार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार, मुद्रा अर्थव्यवस्था में सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ मूल्य संग्रह की सुविधा भी प्रदान करती है जो सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार बनती है। उपयुक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि मुद्रा का आर्थिक क्षेत्र में अत्यधिक महत्व है, किंतु फिर भी कुछ अर्थशास्त्री मुद्रा के प्रचलन को नियंत्रित रखने की सलाह देते हैं क्योंकि अनियंत्रित होने पर यह मुद्रास्फीति का कारण बन जाती है जिससे अर्थव्यवस्था को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसलिए किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है कि मुद्रा एक अच्छी सेविका है परंतु बुरी स्वामिनी। मनी इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। अगर अपन बात करें कि भाई मुद्रा आई तो ये बाजार अर्थव्यवस्था का सारा लेन देन मुद्रा के माध्यम से हुआ, अर्थव्यवस्था की धुरी हुई। विकास का ये मापक है, यानी जितना सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके अपन विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था की बचतें होती है तो उसको निवेश में करके और विकास किया जा सकता है। श्रम विभाजन और विशिष्टकरण इससे संभव हुआ। आर्थिक जीवन में स्वतंत्रता मिली और सामाजिक प्रतिष्ठा का तो ये आधार है ही। इस प्रकार आप इसको अच्छे ढंग से तैयार करें प्रश्न को। और आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट दर्ज करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।